कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस होती है तो ऐसा बाई चांस वो सक्सेस नहीं हो जाती है। वो सक्सेस होने के पीछे उनका ये रीजन होता है कि वो मैनेजमेंट के प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आया कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो रही है तो उसके पीछे उसका रीजन ये है कि वो प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया था आपका डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है कि बहुत केयरफुल तरीके से वो प्रोसेस को फॉलो करती है। फाइन, चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जैसा मैं आपको बताया वो लिखा हुआ इसमें ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन पे तभी पहुंच पाता है इसलिए क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट का जो क्वालिटी रहता है बहुत अच्छा होता है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो उनके गोल होते हैं, वो बाय चांस हो नहीं पाते हैं, बट दे फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। वो बहुत अच्छा से प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या करते हैं, केयरफुल तरीके से। डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशन। उनका इंटेंशन ही रहता है कि उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से क्या करना, फॉलो करना है। और जिसको हम मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट के प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करके वो लोग क्या करते हैं, सक्सेस होते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स। अगर आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आपका समय, आपका पैसा और आपकी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। कोई तो बिजनेस फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट जो होता है बहुत पुअर मैनेजमेंट होता है, बहुत खराब मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इज अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन द एवरी बिजनेस। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्स एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन। बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट है, अगर आप मैनेजमेंट इज अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस, मतलब कि जो मैनेजमेंट होता है हर एक बिजनेस को लाइफ गिविंग, मतलब वो लाइफ देता है, लाइफ देता है बच्चों। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो यू आर गिविंग लाइफ गिविंग, यू आर गिविंग लाइफ टू दी ऑर्गेनाइजेशन, टू दी बिजनेस। मतलब कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप लाइफ दे रहे हैं किसको, बिजनेस को लाइफ दे रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा समय तक बिजनेस को चलेगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। मैनेजमेंट अगर हम लोग अच्छा करें तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है बच्चों। देखिए, पहला ये पॉइंट आ रहा है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जो मैनेजमेंट जो होता है वो हमारे ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। बच्चों, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ग्रुप गोल क्या होता है। बच्चों, जो ग्रुप गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है, मतलब कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल होती है वही ग्रुप गोल होती है। ऐसा क्यों ग्रुप गोल लिखा हुआ है? क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ग्रुप के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका भी गोल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पाना है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ग्रुप गोल भी कह सकते हैं। आगे आपको और बताया जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और क्या क्या कह सकते हैं। फाइन, चलिए, तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अगर हम लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो हम अपने ग्रुप गोल को पाने की कोशिश करते हैं और अपने ग्रुप गोल को हम पा लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, जो मैनेजमेंट होता है हमारा हेल्प करता है टू अचीविंग दी ग्रुप गोल को पाने, अचीव करने में। तो पहला इंपॉर्टेंस हम लोग को समझ में आ गया कि मैनेजमेंट की वजह से हम अपने ग्रुप गोल को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो मैनेजमेंट होता है हमेशा वो ट्राई करता है कि जो पर्सन, जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उस एम्प्लॉयज के इफर्ट को, जो मेहनत करते, इफर्ट लगाते, उन एम्प्लॉयज के इफर्ट को क्या करना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब कि जोड़ देना है, उनको पूरा एकता मिलाकर करना है। ठीक है, तो सभी उनके इफर्ट्स को एकता में कर देता है और जब वो लोग मिलकर काम करते हैं तब क्या होता है, वो जब मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को वो लोग पूरा कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो आपका ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगेन आप लोग बार बार इसको बोलिए, आप लोग याद कर लीजिए इसको इसी समय। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। 10 बार कम से कम आप बोलिए, मैनेजमेंट
मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ओके फाइन, आप इसको बार बार बोलकर आप इसको इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग का, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। देखिए आप क्या है, मैनेजमेंट की वजह से जो इफिशियंसी होती है बहुत अधिक हो जाती है, मैनेजमेंट की वजह से जो इफिशियंसी होती है अधिक हो जाती है। इफिशियंसी, आप कहेंगे सर हमको इफिशियंसी का मतलब बताइए, आप कहेंगे सर हमको इफिशियंसी का मतलब, बच्चों एक वीडियो हम बनाए थे, उस वीडियो में आपको बताए थे क्या, उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो इफेक्टिवनेस होता है, इफिशियंसी, इफेक्टिव का मतलब होता है काम समय पे पूरा हो रहा है, और इफिशियंसी का मतलब काम समय पे पूरा हो रहा है कॉस्ट कम करते हुए, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स, मतलब कि हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और रिसोर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर रहे हैं, और जो कॉस्ट है उसको हम कम कर ले रहे हैं, और जो काम भी समय पे पूरा हो रहा है, तो वो इफिशियंसी होती है। तो क्या होता है, अगर आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके बिजनेस में इफिशियंसी बढ़ेगी, इफिशियंसी आएगी। तो वही लिखा हुआ है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। अगर आप मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अच्छा करने की वजह से जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। इफिशियंसी बढ़ जाने का मतलब कि जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं वो समय पे पूरा होता है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जो रिसोर्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से यूज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ जिस काम को हम समय पे पूरा कर देते हैं और उसका कॉस्ट कम रहता है, उसी को हम इफिशियंसी कहते हैं बच्चों। तो हम लोग पहला पढ़े मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, दूसरा पढ़े हम लोग मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, और हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का तीसरा पॉइंट, और वो क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट बना देता है। बच्चों डायनेमिक इन्वायरमेंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सभी को बताए थे। डायनेमिक का मतलब ये होता है चेंज होना। जो डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, जो इन्वायरमेंट होता है चेंज होता रहता है, बार बार डायनेमिक चेंज होता रहता है, फाइन बच्चों। तो एक्सटर्नल मतलब बाहर का, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर का इन्वायरमेंट, और इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट, दो इन्वायरमेंट होता है बच्चों। अब देखिए क्या है कि बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या करता है, अपना भी मैनेजमेंट चेंज कर देता है। जैसे पहले मैनेजमेंट हुआ था कि सप्लाई हम लोग 100 क्वांटिटी का सप्लाई करेंगे, पर फिर बाद में बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो गया। क्या है कि डिमांड बढ़ गई, सभी लोग बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो उसको डिमांड को ध्यान में रखते हुए आप मैनेजमेंट अब चेंज कर दिए हैं। और वो क्या चेंज करके कि अब 100 यूनिट्स प्रोडक्शन नहीं होगी, 500 यूनिट्स प्रोडक्शन होगी। ओके फाइन बच्चों, तो यही होता है मैनेजमेंट क्रिएटर डायनेमिक इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट की वजह से जो इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हम लोग भी मैनेजमेंट चेंज कर लेते हैं, टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं अपना मैनेजमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 4.4 पॉइंट में कह रहा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बच्चों अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी, सपोज करिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगी, हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आप पढ़े हुए थे क्या कि आपका पहचान होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, आपका प्रमोशन होना चाहिए, फाइन, आपको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, और आपको गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। तो ये सभी चीजें एक मैनेजमेंट की वजह से ही पूरा हो जाता है। एक मैनेजमेंट की वजह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, एक मैनेजमेंट की वजह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। ये हम लोग का इंपॉर्टेंस, चौथा इंपॉर्टेंस था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चौथे के बाद हम लोग पढ़ते हैं फिफ्थ। बच्चों पे फिफ्थ है क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बच्चों मैनेजमेंट की वजह से हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, मैनेजमेंट की वजह से हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। जैसे कैसे बच्चों, जब हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट में आता ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम लोग ये पढ़े थे कि सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव में सिंपल सी चीज है कि जब आप सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे तो क्या होगा, उसी सोशल ऑब्जेक्टिव के पूरा करने से ये इंपॉर्टेंस के अंदर आ गया कि हम लोग जब मैनेजमेंट करते हैं ना तो मैनेजमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव आता है, उसी ऑब्जेक्टिव को, सोशल ऑब्जेक्टिव को अगर पूरा करते हैं तो ये हमारे लिए फायदा है कि मैनेजमेंट करते समय सोशल ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है बच्चों, पूरा हो जाता है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कि मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं, और जब सोशल ऑब्जेक्टिव हम पूरा करते हैं तो सोसाइटी डेवलपमेंट होती है। जैसे एग्जांपल
आपने सोसाइटी से 10 लोगों को लिया और 10 लोगों को आप अपने क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उनको जॉब दे दिए। जब वो जॉब दे दिए तो वो जॉब पे काम करेंगे सैलरी, और सैलरी जब उनको मिलेगा तो उस सैलरी से क्या करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसी से तरह जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा, बहुत अच्छा खाएंगे पिएंगे पहनेंगे, ठीक है। तो उनका जो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं जो स्टैंडर्ड है वो होता है क्या वो डेवलप हो जाएगा। तो वो लिखा हुआ बहुत अच्छे तरीके से कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्या है कि मैनेजमेंट की वजह से सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है, मैनेजमेंट की वजह से सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है। ओके फाइन, फिफ्थ पॉइंट हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ 5 पॉइंट हम लोग को याद करना। पहला हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, और दूसरा क्या था मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, तीसरा क्या था बच्चों मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक फंक्शन, और चौथा क्या था मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और चौथा के बाद हम लोग बच्चों पढ़े मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बच्चों आप इस 1 to 5 पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में लिख लीजिए और इस पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, और इसके अंदर क्या लिखना आप एक एक लाइन पढ़ लीजिए। अगर आप इसके अंदर एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो जैसा मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिया हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और अगर नहीं समझ में आती तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और समझने के बाद बच्चों अगर 1 to 5 आप याद करते हैं तो सीबीएसई के क्वेश्चन, सीबीएसई के एग्जाम फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एनुअल एग्जाम में कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। और आप अगर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे, 5 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और इसी से केस स्टडी भी बनता है। फाइन, तो अगर आप हर एक पॉइंट के अंदर हर एक लाइन आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो वो एक एक लाइन हम लोग को केस स्टडी इजी बनाने में हेल्प करेगा। ओके फाइन, तो इसी के साथ हम क्लासेस को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, जहां भी रहें आप अच्छे रहें, मस्त रहें।